जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान। और कौन सा संविधान? संविधान पढ़ेंगे हम अपना भारत का संविधान। संविधान में हम पढ़ेंगे संविधान किसे कहते हैं, संविधान में कितने पार्ट होता है, कितना अनुच्छेद होता है, और एक एक करके हम समझेंगे। तो चलिए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्ट करते हैं, भारतीय संविधान। तो सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे और समझेंगे संविधान किसे कहते हैं। ठीक है, सभी के लिए बराबर कानून, समान कानून को संविधान कहते हैं। यहाँ पर 1 नंबर में तो आप संविधान समझ गए। सभी के लिए इक्वल रूल, सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। और संविधान में कितना पार्ट होता है, कितना अनुच्छेद होता है। तो पार्ट ये हो गया, जैसे कि आप पढ़ते हैं लेसन चैप्टर में, वो हो गया इसका पार्ट। तो उसी तरह से इसका लेसन और इसका पार्ट है 22 है। संविधान में पार्ट कितना है? 22 है। उसके बाद अनुच्छेद कितना है? 395। जैसे कि आप टॉपिक पढ़ते होंगे, वो उसी तरह से इसमें जो टॉपिक है जिसको अनुच्छेद कहते हैं, आर्टिकल, वो 395 है। और ये जो पार्ट है वो 22 है। तो इसी में हम पढ़ेंगे पार्ट 1। पार्ट 1 में जो है भाग 1, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आता है। ठीक है, और इसमें हम चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद 1, जो कि पार्ट 1 का भाग है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। देखिए यहाँ पर संघ 2 टाइप का होता है, एक यूनियन होता है, एक यूनियन होता है, ठीक है, एक फेडरल होता है, एक फेडरल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा अपना भारत का जो राज्य है वो यूनियन है। यूनियन और फेडरल में डिफरेंट होता है। यूनियन है जो कभी भी नहीं टूट सकता है, ठीक है, मतलब विदेशी राज्य नहीं बना सकता। बट फेडरल क्या होता है? वो अपना विदेशी राज्य बना सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में समझ गए क्या होता है? भारत राज्यों का संघ है, डेट मीन्स यूनियन। उनके राज्य कभी टूट नहीं सकते हैं, डेट मीन्स अलग नहीं हो सकते हैं। राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। यहाँ पर 3 प्रकार का क्षेत्र है। स्टेट, यूटी, अर्जित। स्टेट जानते ही हैं, राज्य। यूटी यूनियन टेरिटरी 8 है। अर्जित अभी फ़िलहाल यहाँ पर 0 है। तो चलिए आप आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 समझ गए क्या कहता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अनुच्छेद 2 पर जाते हैं। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? सांसद राष्ट्रपति के पूर्व सूचना देकर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। यहाँ पर जो सांसद है वो राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर, राष्ट्रपति को पहले सूचना दे देगा, उसके बाद वो फिर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला देगा। जैसे कि सिक्किम को 16 मई 1975 को जानते हैं, सिक्किम भारत में मिला था। सिक्किम क्यों मिला था? ये इसको चाइना बहुत परेशान कर रहा था। ऐसे भी जानते हैं चाइना कैसा कंट्री है, बहुत परेशान, सबको परेशान करके रखता है। तो सिक्किम है जो ये 16 मई 1975 को मिल गया। सिक्किम मिलने से पहले सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। ठीक है, सह राज्य इसको 1974 में बनाया गया था। सह राज्य इसीलिए बनाया गया था ताकि अगर ये भारत में रहे तो इसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, कुछ समस्या तो नहीं फेस करना पड़ रहा है। तो इसीलिए इसको 35वां संशोधन, कितना 35वां संशोधन कर कर इसको पहले सह राज्य बनाया गया था। उसके बाद 36वां संशोधन कर कर इसको एक राज्य बना दिया गया। जैसे इंडिया का जो राज्य है नॉर्मली, वो राज्य इसको बनाया गया था। तो जो सिक्किम ये जो मिला था वो मेरा 22वां राज्य बना था। 22वां राज्य सिक्किम बना था। कौन सा राज्य बना था? याद रखिएगा, 22वां राज्य सिक्किम बना था। ठीक है, उसके बाद जब अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 3 अब कहता है, अनुच्छेद 2 समझ गया। अनुच्छेद 3 कहता है जैसे कि आप कोई विदेशी राज्य को मिला लिए तो अब उसका यहाँ पर नाम, एरिया, सीमा में मतलब परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर अपने राज्य का भी। तो अनुच्छेद 3 पर देखिए, सांसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा को बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए नाम और सीमा को बदला गया है। यहाँ पर नाम और सीमा को बदला गया है। देखिए जैसे कि यूपी से उत्तराखंड, पहले यूपी और उत्तराखंड एक में ही था, लेकिन 9 नवंबर 2000 को ये अलग अलग हो गया। ठीक है, उसके बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2 को, यहाँ पर एक और सबसे पहले जो हुआ था ये 1 नवंबर 2000 को ही, 1 नवंबर 2000 को यह है ना मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हुआ था। ठीक है, उसका जैसे कि नाम में परिवर्तन, जैसे कि आप जानते हैं उत्तराखंड का पहला नाम, पहले इसका जो उत्तराखंड का नाम था उत्तरांचल था,
पहले क्या नाम था, उत्तरांचल उत्तराखंड का, लेकिन 2007 में 2007 में उत्तराखंड का नाम क्या हो गया, उत्तरांचल हो गया। तो अनुच्छेद आप 3 समझ गए कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान किसी भी राज्य को या फिर राज्य का नाम सीमा को परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो अनुच्छेद 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 4 हम समझते हैं। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन 368 के बाहर रखा गया है। मतलब ये हो गया, अनुच्छेद 368 में क्या होता है कि मतलब कोई भी काम करने के लिए हमको राष्ट्रपति का साइन यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, किसका, प्रेसिडेंट का साइन बहुत हमको ज़रूरी होता है, लेकिन 2 और 3 को इससे 368 से बाहर रखा गया। मतलब हमको किसी विदेशी राज्य को अगर अपने राज्य में मिलाना है तो उसमें प्रेसिडेंट से हमको साइन करवाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमको क्या ज़रूरत है, 50% मेजोरिटी चाहिए, बहुमत, 50% मात्र बहुमत चाहिए। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद अनुच्छेद 3 में भी कह रहा है कि अनुच्छेद 3 को भी बाहर रखा गया। अनुच्छेद 3 में भी क्या कहता है, मतलब किसी भी राज्य का नाम बदलना है या फिर उसका सीमा बदलना है तो उसमें भी ये प्रेसिडेंट के साइन की ज़रूरत नहीं है। तो आप अनुच्छेद 4 भी समझ गए होंगे। अनुच्छेद 4 2 और 3 में किया गया संशोधन 368 के बाहर रखा गया। 368 तो समझ गए, 368 से बाहर क्यों रखा गया है। अगर बाय द वे अगर 368 में ये रहता तो इसमें प्रेसिडेंट का साइन ज़रूरी था, इसलिए इसको 368 में के बाहर रखा गया है। ठीक है, चलिए हम आपको एक रिकेप, ये चारों जो आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल 1 2 3 4 जो 4 अनुच्छेद आप पढ़े हैं पार्ट 1 में, आपको इसको बस एक रिकॉल कर देते हैं। देखिए अनुच्छेद 1 में क्या पढ़े आप, भारत एक राज्यों का संघ है। बस यहाँ पर एक बात याद जरूर रखिएगा, राज्यों का संघ यहाँ पर यूनियन है, यहाँ पर क्या है, यूनियन है, ये फेडरल नहीं है, याद रखिएगा, फेडरल नहीं है। ठीक है, फेडरल नहीं है यहाँ पर। आर्टिकल 1 समझ गए, भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 2 कहता है विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आर्टिकल 3 कहता है वर्तमान राज्य को परिवर्तन कर सकते हैं, वर्तमान राज्य में परिवर्तन। अब विदेशी राज्य को मिला है, पहले तो देखिए कितना अच्छा है, विदेशी राज्य को मिला लो, उसके फिर अंदर में तोड़ फोड़ जो है करते रहो, आराम से उसका नाम बदलो, उसका एरिया बदलो, उसका जो भी है बदलते रहो। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 4 क्या कहता है, एक साधारण बहुमत होना चाहिए, 50% मेजोरिटी, 50% बहुमत, 50, इसमें जो कि प्रेसिडेंट भी बाध्य नहीं होगा, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर भी नहीं होगा। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाय द वे अगर आपको अच्छा नहीं लगता फिर भी कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम अपना जो मेरा ये जिसमें कि आप हमको बता सकते हैं कि मेरा जो दिक्कत है उसको फिर से हम सुधारेंगे। आप कमेंट में बताएंगे तो ही हम ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे अपने जो ये समस्या आपको होगी कुछ भी तो समझने में या फिर और कुछ में। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, अच्छा बुरा जो भी आपको लगे वीडियो कमेंट ज़रूर करें। अगर अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।